दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आरएसएस का क्या प्रभाव है वेस्ट बंगाल में। अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाला है, वोटिंग होने वाली है, चुनाव का माहौल है। इसमें आरएसएस ने अपना काम किस प्रकार से किया है और उनके प्रभाव से बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो आरएसएस जो है ये बंगाल में इसने काम 1930 के दशक में चालू किया। कलकत्ता में ये उसकी शाखा बनी, वो पहले 1939 में बनी और उसके बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लग गया, जैसा ये करते हैं शाखाएं लगा के और दूसरा काम करके। खैर, ये एक जो धीमी गति पे इनकी चाल चल रही थी, उसमें जो और एक धीमापन आया वो बंगाल के कल्चर के कारण आया। बंगाल में ज़्यादातर वामपंथ विचार ये ज़्यादा रहे हैं और उसी के साथ साथ जब बाद में वहाँ वामपंथी सरकार करीब 34 साल तक सत्ता में रही, उस दौरान आरएसएस एकदम दबी दबी सी रही, क्योंकि आरएसएस का मुख्य जो काम रहता है नफ़रत फैलाकर, शाखाएं बनाकर उस पर काम करना, ये उस समय बिल्कुल नदारद रहा। अब उसके बाद जब 2011 से इसका फिर से एक बार इसने अपने को बढ़ाने की कोशिश की और इस बढ़ाव में इसने मुख्य जो जोर दिया वो शाखाओं पर दिया। शाखाओं के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, पहले शाखाएं बहुत कम संख्या में थी। कोई कहते हैं पहले करीब 2000 शाखाएं थी। एक आंकड़ा है कि 5 साल पहले वहाँ 6000 शाखाएं थी और आज वो 12000 शाखाएं हो गई। इसी बीच राजनीतिक क्षेत्र में बीजेपी का जैसे वर्चस्व बढ़ा, उसको सपोर्ट करने के लिए आरएसएस ने अपनी नीति बनाई और उसके आधार पे उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसमें सबसे पहला तो धार्मिक सांस्कृतिक था। बंगाल में मुख्य रूप से जो दुर्गा पूजा और ये त्यौहार रहते हैं, उसके बदले इन्होंने हनुमान जयंती, राम का जन्मदिन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, ये त्योहारों को मनाने की इन्होंने बहुत तेज़ी से शुरुआत की और ये उनका पहला तरीका था लोगों से जुड़ने का, क्योंकि इस आधार पे वो जल्दी जुड़ पाए लोगों के साथ। वहाँ वामपंथी विचारधारा का प्रभुत्व होने के कारण ज़्यादातर लोग इनके धार्मिक इस प्रकार की चीज़ों में नहीं आते थे। अब खैर, इसके बाद जो प्रक्रिया हुई, अब पिछले कुछ सालों में इन्होंने देखा कि बीजेपी की जो हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए आरएसएस के प्रचारक और खुद सरसंघ चालक मोहन भागवत ये भी वहीं गए, लंबे लंबे दौरे किए और उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी मीटिंग्स करके बीजेपी को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अभी मार्च में उनकी एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो आरएसएस का सबसे बड़ा अंग होता है, सब प्रतिनिधि उसमें रहते हैं। आरएसएस के जो ब्रांचेस हैं, जो उसके अलग अलग संतानें हैं, उसके प्रमुख उसमें रहते हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरएसएस के जितने भी दूसरे संगठन हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए बंगाल में ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। और उन्होंने जैसे मुद्दे उठाए, पहले मैंने बताया, एक तो त्योहारों के आधार पे उन्होंने लोगों को जोड़ना शुरू किया। फिर उनकी शाखाओं के माध्यम से जो प्रचार होने लग गया मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की संख्या करीब 30% के आसपास है और उसके एक घुसपैठिए के नाम पे इन्होंने काफ़ी वहाँ प्रचार किया। और साथ ही साथ अभी जो बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद जिस प्रकार का उठाव हुआ, शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा और कुछ हिंदुओं पे थोड़े अत्याचार हुए, उसका इन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। उसके नाम पे ये अपना प्रचार इन्होंने तेज़ कर लिया कि भाई हिंदू यहाँ कितना खतरे में हैं, और ये बात उन्होंने बंगाल से लेके वेस्ट बंगाल में फैलाई कि बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं। फिर दूसरा, इन्होंने जो, जैसा मैंने बताया कि इनकी एक तो सेवा का तरीका इनका है लोगों को जोड़ने का, तो बंगाल में इन्होंने सेवा के आधार पे फिर
त्योहारों के आधार पे, और तीसरा मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत, बांग्लादेश के मुसलमानों की हालत, और घुसपैठिए मुसलमान घुसपैठिए हैं, ये नारा उन्होंने बार बार ज़मीनी स्तर पर लोगों के बीच में ले गए, जिसके कारण एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया वहाँ मजबूत होती चली। बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। अब ये बात बड़ी रोचक है कि जब वहाँ वामपंथ की सरकार थी तो आरएसएस काफ़ी दबा दबा था, क्योंकि एक और बात हुई वामपंथ की सरकार के दौरान कि उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर पूरी तौर से रोक लगा दी थी। और ख्याल कीजिए कि जब भी सांप्रदायिक दंगे करवाए जाते हैं, ये दक्षिणपंथी ताकतें पहले से मजबूत हो जाती हैं। तो ये एक मुख्य कारण रहा होगा कि 34 साल तक, 40 साल तक वहाँ आरएसएस का विकास नहीं हो पाया, और 2011 के बाद उन्होंने कमर कसकर यहाँ त्योहारों के आधार पे और दूसरे आधार पे अपनी पैठ को गहरा करने की कोशिश की है। और ये जो कोशिश है, अब ये चुनाव में किस प्रकार से सामने आएगी वो देखने की बात है, पर निश्चित रूप से एक सांप्रदायिक माहौल इन्होंने वेस्ट बंगाल में खड़ा कर दिया है। वेस्ट बंगाल जहाँ सांप्रदायिकता काफ़ी कम थी, नहीं के बराबर थी, थोड़ी बहुत बढ़ने लग गई, और पिछले 15-20 साल से ये तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण भी हमें सोचना चाहिए, और आरएसएस ने अपनी नीतियों को किस प्रकार से बदला ताकि वो वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश में, जहाँ इनका कोई वैचारिक आधार नहीं है, जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात उतनी गहरे नहीं बैठती, जहाँ लोग अपने सवालों के बारे में ज़्यादा चिंतित रहते हैं, वहाँ भी इन्होंने अपना रास्ता बना लिया अलग अलग तरीक़ों से। और आज आरएसएस वेस्ट बंगाल में 12,000 शाखाओं के साथ एक बड़ी मजबूत ताकत है, जो बीजेपी को एक बड़ा आधार देगी, संबल देगी, और उसके आधार पे वहाँ की राजनीति को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी। आपका बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।